हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, सूरज ने आपके सलाम का क्या जवाब दिया? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सूरज के जवाब को आपके सामने बयान किया तो आपने फरमाया, ए अली, सूरज ने आपके बारे में सच कहा है और उसने हुक्म खुदा से आपसे बात की है। तू अव्वल मोमिन है जो मुझ पर सबसे पहले ईमान लाया और आप आखिरी वसी हैं। मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा और आपके बाद कोई वसी नहीं होगा और आप अपने दुश्मनों पर गालिब होंगे और आप ही वो हैं जिस पर पोशीदा इल्म आश्कार होगा। आप इस अम्र में सबसे बालातर हैं और कोई आपसे बालातर नहीं होगा। आप मेरे इल्म के खजीनादार हैं। आप मेरे रब की वजहों का ख़जाना हैं। आपकी औलाद बेहतरीन औलाद है और आपके शिया ही बेहतरीन शिया हैं। वही क़यामत के दिन कामयाब होने वाले हैं। इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो ज़ाते रब करीम अव्वल यानी हर चीज़ से पहले है और आखिर से मुराद कुल्ल शैइन के बाद बाकी रहने वाला, जो सीनों के राजों को जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों को ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर गालिब हुआ और वो उसे भी जानता है जो ज़मीन के अंदर दाखिल होता है और उसे भी जो उससे बाहर आता है। जो कुछ आसमानों से उतरता है और जो कुछ उसकी तरफ बुलंद होता है, तुम जहाँ भी हो वो तुम्हारे साथ होता है और तुम जो कुछ करते हो वो उसे देख रहा है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तमाम खैर को इतवार के दिन खल्क़ किया और अल्लाह के लिए सज़ावार नहीं है कि वह शर को खैर से कबल खल्क़ करे। फिर इतवार और पीर के दिनों में तमाम ज़मीनों को खल्क़ किया और मंगल वाले दिन अहले ज़मीन के रिज़्क़ को खल्क़ किया। फिर बुध और जुमेरात को आसमानों को खल्क़ किया। जुमे के दिन अहले आसमान की रोज़ी को खल्क़ किया। इसी चीज़ को अल्लाह ताला का ये कौल बयान कर रहा है कि वही है जो आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनमें है सब को 6 दिनों में खल्क़ करने वाला है। इमाम ने फरमाया, एक यहूदी आलिम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, तेरा रब कब से है? आपने फरमाया, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे वो कब नहीं था। मेरा रब तो उस वक्त था कि अभी कबल ही न था और हर बात के बाद रहेगा। उसकी कोई इब्तिदा है न इसकी कोई इंतहा। तमाम इंतहाओं की इंतहा वही है। उस यहूदी ने कहा कि क्या आप नबी हैं? आपने फरमाया, अफसोस है, मैं अपने नबी के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। जब आपसे पूछा गया कि जब ज़मीन व आसमान की तख्लीक नहीं हुई थी तो उस वक्त हमारा रब कहाँ था, तो आपने फरमाया, तुम्हारा ये सवाल ही गलत है। अल्लाह था मगर वो मकान का मोहताज नहीं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तौहीद के बारे में खुतबा देते हुए फरमाया, हमद है उस खुदा के लिए जिसकी इब्तिदा मालूम नहीं और न उसकी इंतहा महदूद है। अक्ल व फ़हम और फ़िक्र व खिरत कभी उसकी सिफ़ात का इदराक नहीं कर सकते। कभी ये नहीं कह सकते कि किस वक्त से है और किस से इसकी इब्तिदा हुई और किस चीज़ पर ज़ाहिर हुआ और किस में पोशीदा है। अर्श पर मुतमक्किन और गालिब आने का मफ़हूम क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला जिस्मानी तौर पर तो मुतमक्किन नहीं होगा, इसलिए कि वो जिस्मानियात से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है। तुलिजुल लैला फिन नहार। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो रात में कमी होती है वो दिन में दाखिल कर दिया जाता है और दिन तवील हो जाता है, और जो दिन से कमी होती है वो रात में दाखिल कर दिया जाता है और रात तवील हो जाती है। ले युखरिजुकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि वो तुम्हें तारीकियों से नूर की तरफ निकाले। इसके बारे में इरशाद फरमाया कि इससे मुराद ये है कि वो तुम्हें कुफ्र से निकाल कर ईमान की तरफ ले जाता है, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत की तरफ बुलाता है और विलायत की तरफ ले जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अमीर शाम के साथ सुलह के वक्त उसकी मौजूदगी में खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे में फरमाया, मेरे बाबा तमाम साबिकीन से सबकत करने वाले हैं। जिसने सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की तरफ सबकत की और वो सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल के करीब हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम में से जो फ़तेह मक्का से कबल खर्च करता हो और क़िताल करे वो दूसरों के बराबर नहीं है, उसके लिए अजीम दर्जा है। मेरे बाबा सबसे पहले इस्लाम की बात करने वाले, ईमान लाने वाले और सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करने वाले और अल्लाह के रसूल के साथ मुल्हिक होने वाले और सबसे ज़्यादा बेनियाजी में और ख़र्च करने में अव्वल हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हश्र की आयत नंबर 10 में, और जो उनके बाद आए वो कहते हैं, ए हमारे रब, हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो ईमान में हम पर सबकत रखते हैं। हमारे दिलों में उन लोगों के लिए
कीना करार न दे जो हमारे रब पर ईमान ले आए। तू तो रऊफ़ और रहीम है। तमाम उम्मतों के लोग मेरे बाबा से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वह तमाम लोगों से पहले ईमान लाने वाले और उन पर ईमान लाने में कोई सबकत रखने वाला नहीं है। अल्लाह ताला काफिरों से फरमाता है, मुहाजिरीन और अंसार में जिन लोगों ने सबसे पहले सबकत की और जिन्होंने उनकी इत्तबा और पैरवी की, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। सूरह तौबा की आयत नंबर 100। बस मेरे बाबा तमाम सबकत करने वालों में से सबकत करने वाले हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने साबिकीन को मुतखल्लिफीन और मुतआखिरीन पर फजीलत दी है, ऐसे ही साबिक को साबिकीन पर फजीलत दी गई है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे ताकि अल्लाह उसके लिए उसे कई गुना कर दे और उसके लिए पसंदीदा अज्र है। मनज़ल्लज़ी यक़रज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसनन। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इस आयत के ज़ैल में फरमाया कि ये आयत इमाम को हदिया देने के बारे में नाजिल हुई है। फासिक व फाजिर हुकूमतों में वक्त के इमाम पर माल खर्च करने के लिए नाजिल हुई है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यह आयत सिला रहमी के बारे में और ख़ास तौर पर मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ नेकी और उनके साथ सिला रहमी के लिए नाजिल हुई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों से इस कर्ज़ के बारे में सवाल करेगा जो उन्होंने किसी मोहताज और ज़रूरत के लिए लिया है, और जो कुछ अल्लाह का हक़ है वो फ़कत और फ़कत उसके वली के लिए है। आपने फरमाया, वो दिरहम जो वक्त के इमाम तक पहुँचाया जाए वो वज़न में कोहे ओहद से ज़्यादा वज़नी है। आपने फरमाया, वो एक दिरहम जो वक्त के इमाम आदिल तक पहुँचाया जाए उस 1,00,000 दिरहम से ज़्यादा अफजल है जो किसी दूसरे नेक काम में खर्च किया जाए। फ़तेह मक्का से कबल इस्लाम कमज़ोर था, मुसलमानों की तादाद कम थी, हालात सख्त थे, इस्लाम और मुसलमानों की बका ख़तरे में थी। मालो जान खर्च करने से किसी दुनियावी फ़ायदे की उम्मीद न थी। जब मक्का फ़तह हुआ, इस्लाम ताकतवर हो गया। अब माल खर्च करने से उखरवी और उससे कबल दुनियावी फ़वाइद की तवक्को भी थी। इस लिहाज से फ़तेह मक्का से कबल इस्लाम लाने वालों का दर्जा बहुत बुलंद है और उनके मुकाबले में दूसरे मुसलमानों का दर्जा पस्त है जो फ़तेह मक्का के बाद ईमान लाए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक मर्द खुरूज करेगा, उसका नाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम पर अली होगा। वो खुरासान में तूस की तरफ सफ़र करेगा और वहाँ जहर से शहीद कर दिया जाएगा और वहाँ मुसाफिरत में दफन होगा। जिसने उसके हक़ को पहचान कर उनकी ज़ियारत की तो अल्लाह ताला उसे फ़तेह मक्का से कबल वाले मुसलमानों का अज्र अता फ़रमाएगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदों से किसी एहतियाज की बिना पर कर्ज़ का मुतालबा नहीं किया। जो खुदा के हुकूक हैं वो उसके वली और नुमाइंदे के लिए हैं। आपने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने बंदों को दुनिया अता की है ताकि उसे कई गुना कर दूं। जो आदमी मुझे कर्ज़ देगा उसे मैं 10 गुना से 70 गुना ज़्यादा अता करूँगा। नहजुल बलागा में मौलाए कायनात ने फरमाया, अपने माल को उसी की राह में खर्च करो, अपने जिस्मों को अपने नफ्सों पर कुर्बान कर दो और उनसे बुख़्ल न करो, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर तुम खुदा की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। फिर फरमाया, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे तो अल्लाह उसके अज्र को दुगना कर देगा और उसके लिए उम्दा तरीन जज़ा है। खुदा ने किसी कमज़ोरी की बिना पर तुमसे मदद नहीं मांगी, न बेमायगी की वजह से तुमसे कर्ज़ का सवाल किया है। उसने तुमसे मदद चाही है बावजूद कि उसके पास आसमान और ज़मीन के ख़जाने हैं। वो बेनियाज और लायक हम्द व सना है। उसने चाहा कि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में आमाल के लिहाज से कौन बेहतर है। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 181। क़यामत के दिन मोमिनीन के आगे और दाएं जानिब नूर दौड़ेगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इस आयत के ज़ैल में फरमाया, वो जिनका नूर उनके आगे आगे और दाएं जानिब दौड़ रहा होगा वो आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम हैं, और मोमिनीन का नूर उनके दाएं जानिब होगा। वो नूर उनको जन्नत में उनकी मनाजिल में दाखिल करेगा। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी बयान करते हैं कि एक दिन मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था कि अचानक आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ अपना रुख़ अनवर किया और फरमाया, ए अबुल हसन,
کیا میں آپ کو بشارت دوں؟ آپ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بشارت دیں۔ آپ نے فرمایا اے علی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ اس نے آپ کے شیعوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کو 7 خصائص عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت آسانی عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، وحشت کے وقت ان کو امن عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، تاریکی کے وقت ان کو نور عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، خوف کے وقت ان کو امن عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، میزان کے وقت ان کو قسط و انصاف عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، پل صراط سے عبور کرنے کے لیے ان کو جواز نامہ عطا فرمائے گا، اور تمام لوگوں سے قبل ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان کا نور سامنے اور دائیں جانب ہوگا۔ قرض حسنہ کی 10 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مال کے بہترین حصے میں سے اس کا انتخاب ہو۔ نمبر 2، ایسے اموال میں سے ہو جس کی انسان کو ضرورت ہو۔ نمبر 3، ایسے لوگوں پر انفاق کرو جنہیں شدید ضرورت لاحق ہو۔ نمبر 4، انفاق اگر پوشیدہ طور پر ہو تو سب سے بہتر ہے۔ کسی طرح کا احسان جتانا اور آزار پہنچانا اس کے ساتھ نہ ہو۔ نمبر 6، انفاق اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ کیا جائے۔ جو کچھ خرچ کرو اسے کمتر خیال کرو، اور خواہ وہ بظاہر بہت بڑا ہو۔ انفاق ایسے مال میں سے ہو جو بہت محبوب ہو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کبھی اپنے مال کا حقیقی مالک تصور نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو اپنے خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ سمجھے، اور انفاق مال مال حلال میں سے ہو، مال حرام میں سے نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر ہیں، آپس میں مہربان ہیں، آپ انہیں رکوع میں سجدے میں دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے یہی اوصاف توریت میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا، نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ قیامت کے دن نور تقسیم ہوگا، جس کسی کا جتنا ایمان ہوگا اسی قدر اس کو نور ملے گا۔ منافقین کو بھی نور ملے گا، اور ان کے بائیں انگوٹھے میں سے معمولی سا نور نکلے گا، اور پس ان کا نور قدموں میں آ کر روندا جائے گا۔ وہ اپنے نور کو دیکھیں گے اور مومنین سے کہیں گے کہ اپنے نور میں سے کچھ نور انہیں دے دیا جائے، تو اس وقت اللہ کے مومن کہیں گے کہ تم پیچھے کی طرف واپس پلٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اور وہ اس دیوار کے پیچھے سے مومنین کو یہ ندا دیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں، لیکن تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ قیامت والے دن لوگوں کے درمیان ان کے ایمان کی قدر و قیمت کے حساب سے نور تقسیم کیا جائے گا۔ منافقوں کو بھی نور ملے گا، ان کا نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں تھوڑا سا ہوگا۔ جب وہ اپنے نور کو دیکھیں گے تو وہ مومنین سے کہیں گے کہ تم اپنی جگہ رک جاؤ تاکہ ہم آپ کے نور میں سے کچھ لے لیں۔ تب مومنین ان سے کہیں گے کہ تم اپنے پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ اور اپنے نور کو حاصل کرو۔ جیسے ہی وہ مڑیں گے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ منافقین دیوار کے پیچھے سے آوازیں دیں گے، اے مومنین، کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو مومنین ان کو جواب دیں گے، کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو گناہوں کے فتنے سے دوچار کر لیا، اور تم شک و تردد میں مبتلا ہو گئے، خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تم اللہ کے بارے میں دھوکے ہی میں رہے۔ بس آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی کافروں سے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہی تمہارے لیے سزاوار ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم اس سے مراد یہود و نصارہ نہیں ہیں، بلکہ اہل اسلام مراد ہیں، جو ایمان تو لے آئے لیکن دلوں میں نفاق پوشیدہ رہا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حضور اکرم کی رازدار صحابی جانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی فرد ایسا نہیں کہ جس کی کوئی منقبت اور فضیلت ہو مگر میں اس کی فضیلت میں شریک نہ ہوں، اور ان میں مجھے فضیلت دی گئی ہے، لیکن میرے لیے 70 ایسی فضیلتیں ہیں
جن میں ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنی فضیلتوں کا ذکر کرنا شروع کیا۔ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان میں سے 30ویں فضیلت یہ ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت 5 پرچموں کے نیچے محشور ہوگی، اور پھر فرمایا پہلا پرچم جو میرے پاس آئے گا وہ اس امت کے فرعون کے ہاتھوں میں ہوگا اور وہ امیر شام ہے۔ دوسرا پرچم اس امت کے سامری کے ہاتھوں میں ہوگا، وہ عمر ابن عاص ہے۔ تیسرا پرچم اس امت کے جاسلیق کے ہاتھوں میں ہوگا اور وہ ابو موسیٰ اشعری ہوگا۔ چوتھا پرچم ابی الاعور اسلمی کے ہاتھوں میں ہوگا، اور 5واں پرچم یا علی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ مومنین آپ کے پرچم کے نیچے ہوں گے اور آپ ان کے امام ہوں گے۔